नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल टेट स्टडी और इसकी नई वीडियो में। तो यहाँ पर टेट स्टडी इस चैनल में आपको शिक्षक भर्ती परीक्षाएं, चाहे वो रीट हो, सीटेट हो, मध्य प्रदेश की टेट हो, हरियाणा टेट हो, बिहार टेट हो, केवीएस हो, कोई से भी राज्य की आपको टेट हो, शिक्षक भर्ती परीक्षा जिसका सिलेबस NCTE ने निर्धारित किया है, नेशनल काउंसिल टीचर एजुकेशन ने, ये एक केंद्रीय संस्था है। इसी के सिलेबस के अनुसार पूरे भारत में भाई शिक्षक भर्ती की परीक्षाएं होती हैं। तो उसी सिलेबस को कैरी करते हुए मैं यहाँ पर जो है आपको शुरुआत से लेकर एंड तक साइकोलॉजी को क्लियर करने वाला हूँ। और ये वही नोट्स हैं जिनसे मैं जो है 133 नंबर यहाँ पर रीट में स्कोर कर पाया हूँ। तो यहाँ पर आप ठीक ठाक से अगर पढ़िएगा तो आप अगली रीट 2022 को यहाँ पर जो है क्लियर कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैं आज आपको परिभाषाएं, जो मनोविज्ञान की इम्पोर्टेंट परिभाषाएं हैं, जो बार बार ओल्ड पेपर्स से मैंने ढूंढी है, जो कि ओल्ड पेपर्स में देखने को मेरे को मिली है बार बार रिपीट होती हुई, उनको मैं लाया हूं और उनको किस प्रकार से आपको याद रखनी है उसकी एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक में लेकर आया हूं, जिसके माध्यम से आपको वो 15 या 20 परिभाषाएँ हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। तो इसीलिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी है अगर आप सीरियस हैं तो चलिए इसको शुरू करते हैं। एंड में मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, पहले मैं आपको एक बार फॉर्मली परिभाषाएं पढ़वा देता हूं। तो यहाँ पर इसका PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। और इससे पहले भी 4 या 5 क्लासें हो चुकी है हमारी शुरुआत में इस साइकोलॉजी की, उनके लिंक भी मैं आपको दे रहा हूँ। तो वुडवर्थ ने सबसे पहले मनोविज्ञान को क्या कहा, देखिएगा। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा का त्याग किया, फिर इसने मन का त्याग किया, या मन या मस्तिष्क कह सकते हैं, फिर चेतना का त्याग किया, और फिर अब वह व्यवहार की विधि का स्वीकार करता है। इस परिभाषा से आपको क्या समझ में आता है कि अगर आपने पहली क्लास मेरी ली होगी तो वहाँ पर मैंने कहा था कि 1 नंबर का क्वेश्चन आपको हमेशा से पूछा जाता है, मनोविज्ञान को किस काल चक्र में किस नाम से बुलाया जाता था। उसी के ऊपर वुडवर्थ ने अपनी परिभाषा दी कि सबसे पहले इसको आत्मा का विज्ञान कहा जाता था, फिर मन मस्तिष्क का, फिर चेतना का, और फिर व्यवहार का विज्ञान अभी वर्तमान में इसको कहा जाता है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सेकेंडली परिभाषा है JB वाटसन की। यहाँ पर बात करते हैं, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध सकारात्मक और धनात्मक विज्ञान है। ये किसने कहा? वाटसन महोदय ने। तो यहाँ पर अगर सकारात्मक शब्द सिर्फ दिखे आपको तो वहाँ पर जेम्स ड्रेवर भी अगर ऑप्शन में हो तो जेम्स ड्रेवर आपको लगाना है। बाकी शुद्ध, सकारात्मक और धनात्मक ये 3 शब्द दिखे तो आपको JB वाटसन वहाँ पर टिक करके आ जाना है। तीसरी परिभाषा है E वाटसन। ये जितनी भी परिभाषाएं आप देख रहे हैं आज की वीडियो में, ये सारी मैं आपको इसी वीडियो में याद करवा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहले आप इनको पढ़ लीजिए। इरिक वाटसन ने क्या कहा? मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। आपको सिर्फ निश्चित शब्द देखना है, इसको याद रखना है। ये परिभाषा याद करने की एक टेक्निक होती है। निश्चित शब्द देखते ही इरिक वाटसन को आपको लगाना है, ठीक है। सेकेंडली बात करते हैं, मैकडूगल ने कहा मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का विज्ञान है। अब आचरण से आप समझ गए हैं, अगर आपने थोड़ी सी साइकोलॉजी पढ़ी होगी तो मैकडूगल ने यहाँ पर मूल प्रवृत्तियों का जो है सिद्धांत दिया है और सम्यक भी इन्होंने दिए हैं, जिससे आचरण स्पष्ट होता है। तो इसीलिए वो आचरण शब्द का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर परिभाषाओं में भी। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आगे जाके आपको सब कुछ क्लियर हो जाने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, बने रहिएगा हमारे साथ। तो मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का विज्ञान है, ये मैकडूगल ने कहा है। नेक्स्ट देखते हैं, स्किनर ने कहा है कि मनोविज्ञान अनुभव एवं व्यवहार का विज्ञान है, ठीक है। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है? इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं। मनोविज्ञान मानव व्यवहार प्लस मानव संबंधों का अध्ययन है, ठीक है। केवल व्यवहार नहीं, मानव संबंधों का भी अध्ययन है, ये क्रो एंड क्रो ने कहा है। पेस्टोलॉजी ने क्या कहा है? मनोविज्ञान मानसिक क्रियाओं का विज्ञान है। आप थोड़ा सा और रुक जाइए, मैं आपको 4 परिभाषाओं के बाद वो टेक्निक बताता हूँ। कोल्सनिक है ना, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, ये कोल्सनिक ने कहा। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी है, ठीक है। यहाँ पर आपने देखा कि क्रो एंड क्रो ने कहा मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है, लेकिन कोल्सनिक ने यहाँ पर कहा मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। केवल व्यवहार शब्द आए तो कोल्सनिक लगाना है आपको, ठीक है।
नेक्स्ट देखेंगे जेम्स ड्रेवर ने क्या कहा, मनोविज्ञान व्यवहार का विधायक विज्ञान है। ठीक है। लुम्सडीन और पिल्सबरी ने क्या कहा, मनोविज्ञान व्यवहार का नियामक विज्ञान है। तो नियामक शब्द देखते ही आपको लुम्सडीन और पिल्सबरी लगाना है। पिल देखिएगा, मनोविज्ञान व्यवहार का क्रियात्मक विज्ञान है। अब आपने ये परिभाषाएं पढ़ ली हैं, तो यहाँ पर अब आप इन सबको याद कैसे रखेंगे। ये परिभाषाएं बार बार पूछी जा रही हैं, 1 या 2 नंबर आपके कट रहे हैं एग्जाम्स में, तो वो ना कटे इसलिए हम यहाँ पर एक टेक्निक लेकर आए हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपको सिर्फ और सिर्फ ये 2 पैराग्राफ आपको यहाँ पर याद रखने हैं और आप ये सारी परिभाषाएं हमेशा के लिए याद हो जाएंगी, जिस तरह से मुझे ये रट टू रट याद है। तो यहाँ पर देखते हैं इन परिभाषाओं को, इसमें कैसे मैंने जो है जोड़ा है। वुडवर्थ ने त्यागा, ठीक है, तो त्याग शब्द वहाँ पर है। जेबी वाटसन ने शुद्ध बनाया, जैसे कि जेबी वाटसन ने कहा है कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, तो यहाँ पर शुद्ध बनाया है ना। और वुडवर्थ ने कहा कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले जो है आत्मा का त्याग किया, फिर मन मस्तिष्क का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया, और वर्तमान में ये व्यवहार का विज्ञान कहलाता है या व्यवहार की विधि का समर्थन करता है। तो यहाँ पर त्यागा शब्द सबसे इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पर याद रखिएगा। इसको एक लाइन में आपको 10 बार पढ़ना है ना, और इसका PDF आपको डाउनलोड कर लेना है, ये आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। देखिएगा, मेरे साथ पढ़िएगा। वुडवर्थ ने त्यागा, जेबी वाटसन ने शुद्ध बनाया, इरिक वाटसन ने निश्चित बनाया, फिर मैकडूगल आए और उन्होंने आचरण में उतारा, तो स्किनर ने अनुभव किया, और क्रो ने तो मानव संबंधों का विज्ञान बताया है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, पेस्टोलॉजी ने मानसिक क्रियाओं का, तो कोलसनिक ने इसे व्यवहार का विज्ञान कहा है, तथा जेम्स ड्रेवर विधायक बने और लुम्सडीन और पिल्सबरी ने उस पर नियम बनाए और उस पर लास्ट में पिल ने क्रिया की। ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये टेक्निक मैं बताना चाह रहा था। या तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, लेकिन स्क्रीनशॉट लेने से अच्छा है आप PDF डाउनलोड कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल से, जहाँ पर मैं बहुत सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको देता हूँ और वहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे PDF मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है शिक्षा मनोविज्ञान की कुछ विधियाँ जो कि इम्पोर्टेंट है उनको डिस्कस करने वाले हैं, तो आप ज़रूर से इसको देखिएगा। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।